नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 से यहां पर संबंधित मीडिया कार्यशाला का आयोजन पुरानी कलेक्ट्रेट में किया गया। इस कार्यशाला में यहां पर मीडिया प्रतिनिधियों की तरफ से प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला के यहाँ पर दक्षता करते हुए यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने यहाँ पर सभी मीडिया प्रतिनिधियों से यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव को सफल बनाने को लेकर सहयोग की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतदाता जागरूकता के साथ साथ यहाँ पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ पर निर्वाचन के दौरान मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और साथ ही कहा पर यहाँ पर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन को लेकर यहाँ पर आयोग के दिशा निर्देश जो है मीडिया की स्वतंत्रता हेतु यहाँ पर जिला निर्वाचन कार्यालय और साथ ही सभी नोडल अधिकारी प्रतिबद्ध रहेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ पर लंढोरा में यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर जोगाजहाज से समर्थक अपनी रैली के साथ कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और वहीं प्रदीप सानी ने कहा कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी खानपुर सीट से यहाँ पर भारी मतों से यहाँ पर विजय होगी और इस कार्यक्रम जो है कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पर खानपुर विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग शामिल होंगे। वहीं साधु राम ने यहाँ पर कहा कि प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को फिर खड़ा करने का काम करेगा। रविंदर पनियाड़ा जो खानपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के हमारे उम्मीदवार बहन कुमारी मायावती जी ने घोषित किए हैं, उनकी धन्यवाद रैली में आज उनका उत्साहवर्धन करने के लिए और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम आज लंढौरा पीठ बाजार में अपने पूरे दल बल और गांव के काफिले के साथ अपने सभी समाज के लोगों के साथ में आज उनकी धन्यवाद रैली में रविंदर पनियाला जी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती के लिए और बहन कुमारी मायावती के हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम लंढौरा में रविंदर पनियाला जी को धन्यवाद करने जा रहे हैं। और हम अब निकट भविष्य में ये आशा करते हैं कि हमारे रविंदर पनियाला जी जीत का इस सीट से खानपुर विधानसभा से और हमारे क्षेत्र का शैक्षिक और आर्थिक और हर तरह से लोगों के सहयोग और सेवा में अपना। और लक्सर के मुंडाखेड़ा निवासी बैंक कर्मी को यहां पर गोली जो है मारकर घायल करने के मामले में यहाँ पर गांव के कई दर्जन ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर पीड़ित बैंक कर्मी पर गांव के युवकों को यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ पर गलत नामजद करने का भी आरोप लगाया। एसएसआई ने यहाँ पर निष्पक्ष जांच के बाद मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। रात जो घायल हुआ था उसका मामला हो। अच्छा, वो बता रहे गोली मारी है, वो लड़का तो निर्दोष है, ऐसा तो वो लड़का कर नहीं सकता, उसका नाम आ रहा है उसमें। क्या मांग को लेकर आए आज? मांग तो यही लाई भाई, वो लड़का निर्दोष है, उनके साथ खेल रहा था बच्चों ही वो। तब ये लोग आए हुए यहाँ। सच्ची जांच की जाए। हाँ, सच्ची जांच होनी चाहिए इसकी। हमला के जो लड़का पकड़ा है जिसकी वो निर्दोष है और हमारा कहना है पुलिस को कि जो सच्चाई है वह सामने लाई जाए। लक्सर विधानसभा सीट पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के टिकट को लेकर घमासान की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस सीट पर अब कांग्रेस के प्रदेश संयोजक प्रमोद खारे ने भी यहाँ पर लक्सर से ही दावेदारी पेश करने के साथ ही यहाँ पर पार्टी हाईकमान को अल्टीमेटम भी दिया है। प्रमोद खारे ने यहाँ पर लक्सर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वे पिछले 20 सालों से लक्सर क्षेत्र में यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति में यहाँ पर पूरी निष्ठा और भाव से सक्रिय है। एक टिकट गुजर बिरादरी के यहाँ पर लिहाज से भी यहाँ पर जो है प्रबल और जो है सटीक दावेदार हैं। खारे ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने लक्सर से यहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रखी और साथ ही अगर पार्टी उन्हें यहाँ पर टिकट देती है तो वे यहाँ पर इस सीट को यहाँ पर जीतकर पार्टी की झोली में डालेंगे। और साथ ही मिलिट्री में यहाँ पर यह भी दिया है कि अगर यहाँ पर पार्टी ने उनकी दावेदारी को नजरअंदाज किया तो वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और हर हाल में यहाँ पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि यहाँ पर किसी और को यहाँ पर प्रत्याशी बनाए जाने से यहाँ पर पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले कई सालों से काम कर रहा हूं और मेरे वरिष्ठता के आधार पर और गुर्जर समुदाय से एक टिकट कांग्रेस देगी, उसका अधिकार मेरा अधिकार है। और अगर मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं इस बार आर पार की लड़ाई में हूं। आर पार होगा इस बार, क्योंकि 20 साल का मेरा कैरियर है कांग्रेस में और कांग्रेस के लिए मैंने दिन रात काम किया है, दिन रात मेहनत करी है। अगर मेरे इस मेहनत के लिए अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो उसके बाद सर्व समाज
महापंचायत करेगा, उसके बाद निर्णय ले जाएगा आगे क्या कदम मुझे उठाने हैं। और अगर मुझे कांग्रेस टिकट दे देती है तो निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस को ये सीट 100% जितवा के मैं कांग्रेस झोली में दूंगा। और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरक्षण श्रेणी के यहाँ पर नौकरियां न होने और साथ ही सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई यहाँ पर नौकरियों में यहाँ पर आरक्षण दिए जाने की भी मांग को लेकर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य बीजेपी सरकार को जमकर कोसा है। मंगलवार को विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा यहाँ पर आरक्षित वर्गों की विशाल जनसभा को आयोजित किया गया। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार दलित समाज का उत्पीड़न किए जाने का भी सरकार पर आरोप लगाया है। हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। आज इस बात का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यकीनन हमारे समाज की 2022 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका होगी। हमारी आबादी केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से यहाँ पर ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और पुनर्निर्माण कार्य में जुटे केदारनाथ विकास प्राधिकरण के कुछ मजदूर भारी ठंड के कारण वापस लौट गए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ने से यहाँ पर केदारनाथ में यहाँ पर निर्माण कार्य करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर द्वितीय चरण के यहाँ पर निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और साथ ही आपको बता दें बीते 2 दिनों से केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से यहाँ पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ में यहाँ पर तापमान भी माइनस से यहाँ पर काफी नीचे आ गया है, जिससे यहाँ पर द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कर रहे यहाँ पर कुछ मजदूर वापस लौट गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने से आने वाले 2 से 3 महीने तक धाम में यहाँ पर निर्माण कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। केदारनाथ जी में जो पब्लिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे बनी है, चाहे वो पुलिस का बिल्डिंग हो, चाहे वो अस्पताल का बिल्डिंग हो और चाहे वो रेंज शेल्टर के कार्य हों, तो ये सभी कार्य वहाँ पे किए जा रहे हैं। वहाँ पे पीछे कुछ दिनों में बर्फबारी हुई है केदारनाथ जी पर, परंतु अभी मौसम भी साफ है, बर्फ़ तो पड़ी हुई है और जो पुनर्निर्माण कार्य हैं तो कुछ मजदूर हमारे वहाँ पे अभी भी उपस्थित हैं जो लगातार काम को कर रहे हैं। इसी के साथ साथ वो जो बर्फ़ पड़ रही है तो उनको समय समय पर हटाने का कार्य भी करते रहते हैं ताकि एक्यूमुलेट ना हो और बाद में काम करने में कोई ऐसी तकलीफें ना हो। और मंगलौर के यहाँ पर गुड़ मंडी में प्रांतीय व्यापार मंडल की तरफ से टैक्स के यहाँ पर बढ़ोतरी के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रांतीय व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पर सभी व्यापारी मंगलौर के यहाँ पर गुड़ मंडी में इकट्ठा हुए, टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सौरभ भूषण शर्मा ने यहाँ पर कहा कि राज्य सरकार को यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरे उत्तराखंड में केवल एक यहाँ पर गुड़ मंडी है, जहां से यहाँ पर गुड़ कई अन्य प्रदेशों में यहाँ पर निर्यात होता है। और वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर यूपी में मंडी शुल्क 1% है और हरियाणा में मंडी शुल्क ही नहीं है। इस तर्ज पर उत्तराखंड में भी यहाँ पर मंडी शुल्क 0 होना चाहिए। और वहीं इस मौके पर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों ने सरकार से मंडी शुल्क खत्म करने की मांग की है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो हमारे पास जीविका का साधन तो यही है लोगों का, तो ये मजबूरी हमको बंद करना पड़ेगा। ये व्यापार जो है हमारा ठप हो जाएगा तो ये इतना सब बेरोजगार, ये सब इतना ये प्रॉब्लम, सारी समस्याएं होंगी तो मंडी बंद हो जाएगी तो नेचुरली जो रिजल्ट मंडी बंद करने के होते हैं वो सारे होंगे। ये गुड़ मंडी का व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना कल से आरंभ हुआ और प्रांतीय उद्योग व्यापारी मंडल की संबंधित इकाई है और इसमें सिर्फ एक व्यापारी यही मांग है कि जो मंडी शुल्क है वो समाप्त किया जाए, जो 2.5% लगा दिया गया, हरियाणा में भी नहीं है
और अन्य कई 8-9 प्रदेशों में भी मंडी शुल्क समाप्त है। तो मंडी शुल्क और उत्तराखंड की एकमात्र मंगलवार मंडी एकमात्र ऐसी मंडी है जो गुड़ का काम करती है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से, कि इसे तुरंत समाप्त किया जाए, और यदि समाप्त नहीं किया जाता तो व्यापारी मजबूर है धरने प्रदर्शन के अलावा भी आगे कार्रवाई करने की। और जो बात रही मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, आपको बता दें कि यहाँ पर अनूपपुर प्रदेश सरकार के कैबिनेट खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बेटे ओम प्रकाश सिंह ने यहाँ पर आदिवासी परिवार को उसके प्रधानमंत्री आवास से बेदखल करवा दिए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर गत दिवस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और साथ ही पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह, कोतमा विधायक सुनील सर्राफ, प्रदेश सचिव रमेश सिंह और साथ ही ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि प्रदेश सरकार के मंत्री ने यहाँ पर अपनी सत्ता के प्रभाव के बल पर आदिवासी परिवार को उसके प्रधानमंत्री आवास से बेदखल करवा दिया है। प्रदेश सरकार आदिवासी हितों की रक्षा और साथ ही उन पर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो को लेकर योजनाओं पर योजनाएं लागू करने का ढोकला यहाँ पर बजा रही है। और वहीं प्रदेश के यहाँ पर मुखिया शिवराज सिंह अपने भाषणों में यहाँ पर आदिवासी हित और साथ ही उन पर किसी भी प्रकार की अत्याचार न होने की हुंकार लगाते हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह ने यहाँ पर प्रेस वार्ता में कहा कि जब तक पीड़ित को यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पीड़ित के गृहस्थी के सामान को कलेक्टर कार्यालय में रखकर न्याय की मांग करेगी। हमारे नायब तहसीलदार के कोर्ट का मामला था और शुरुआत में मेरे पूर्व जो साथी थे उन्होंने भी किया था, तो प्रकरण कमिश्नर महोदय के यहाँ से आया। उसके बाद उसी के निर्देश में हम लोगों ने उसके पालन में कार्रवाई की है, क्योंकि उसका कब्जा था और उस आधार पर उसको बेदखल। 18-19 में संतोष पिता शंकर गोड़ निवासी परासी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई। संतोष अपने पत्नी सहित मकान के निर्माण भी किए। अब मकान प्रधानमंत्री आवास बना करके 23 तारीख तक इन लोगों ने उस मकान में निवास कर रहे थे समूचे परिवार, और षड्यंत्र पूर्वक अपने पद का प्रभाव दिखा करके मंत्री खाद्य मंत्री माननीय बिसाहूलाल सिंह जी के पुत्र ओम प्रकाश सिंह के नाम अमुक जमीन के पट्टा बनाए जाना और मालिकाना हक ऐसा बता करके इन लोगों को घर से बेदखल कर दी। तो ये जमीन मेरे को वसीयत में मिला है। अच्छा। ये जो इसको तो ये बिसाहूलाल जबरदस्त मेरे जमीन छेड़ रहे हैं। कौन बिसाहूलाल? ये मंत्री जी के लड़का ओम प्रकाश। हाँ, अच्छा, मंत्री जी के लड़के? हाँ, मंत्री जी का लड़का है। ये अपने नाम में रजिस्ट्री करा लिए है जबरदस्ती से मेरे को कल के निकाला है। कोई एक भी नहीं आया हो तो ना पुलिस वाले ना कहूँ मुका नहीं कहीं की देख भाई तय कहाँ रात कहाँ खात अपन बाल बच्चा कहाँ रात में कहीं ना करूँ कहाँ जाऊँ गाँव वाले कहूँ मुका नहीं देखी ना कहूँ 7 दिन रात भर आगे ताप के रह गए, रोते रह गए, ना खाओ ना पियो। कहीं ना गाँव है, कौन सा गाँव है? बड़े गाँव है, कोई इज्जत नहीं है ये गाँव का। कितनी जमीन थी आपकी जो हड़प ली है? और पिछले एक हफ्ते से पड़ रही यहाँ पर तेज ठंड से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार की सुबह भी पारा 5 तक पहुंच गया था और घना कोहरा छाया रहा। तेज ठंड से यहाँ पर जो है लोग प्रभावित हो रहे हैं और साथ ही वाहनों की आवाजाही भी अब थमने लगी है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वाहनों को यहाँ पर लाइटों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। कोहरा इतना घना था कि यहाँ पर कुछ दूरी के ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसे में यहाँ पर कोचिंग संचालकों की यहाँ पर मनमानी के चलते खून जमाने वाले यहाँ पर सर्दी में घने कोहरे में यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र कोचिंग आते जाते दिखाई दिए और फसलों पर जमी बर्फ की यहाँ पर बारीक पड़ते सब्जी की फसल को यहाँ पर नुकसान होने का भी खतरा है। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम शिकायतों के बाद भी आखिरकार सीईओ ने यहाँ पर पंचायत सचिव को अनियमितताओं के यहाँ पर चलते निलंबित कर दिया है। मामला दरअसल भिंड जिले के गोहद विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बारहेड़ का है, जहां पर लगातार 6 महीने से यहाँ पर सचिव बेताल सिंह कोरबा पर घोर भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पर शिकायतकर्ता रामशंकर सिंह जिला पंचायत सीईओ जेके जैन को यहाँ पर लिखित आवेदन दिया था, जिसमें यहाँ पर जिला पंचायत सीईओ ने यहाँ पर गोहद RAS को यहाँ पर जांच के लिए कहा।
जांच के उपरांत RES कंपनी के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो है 13 कार्यों में जो है लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जांच में यह भी पाया गया कि कुछ कार्यस्थल पर कराए ही नहीं गए हैं और वहीं कुछ काम अधूरे पड़े हैं, जिसमें यहाँ पर भिंड कलेक्टर और साथ ही जिला पंचायत CEO और साथ ही सचिव को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पंचायत के बारे में 12 है, जनपद गोहद की ग्राम पंचायत है, उसके बारे में लेके बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उन शिकायतों के लिए हमने एक जांच दल बनाया था। पहले CO जनपद को लिखा था, पर वो शिकायत करता था, शायद उनसे संतुष्ट नहीं था। उसको लग रहा था कि ये लोग सही शिकायत की जांच नहीं करेंगे। उनका कहना था किसी दूसरे आदमी से कराया जाए, तो फिर ERS को भेजा था। ERS की जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के विरुद्ध उन्होंने 16,20,000 की रिकवरी का प्रकरण दिया है, जिसके नोटिस उनको जारी हो गए हैं और धारा 92 का प्रकरण भी रजिस्टर कर लिया है। आज कलेक्टर महोदय ने उसको सचिव को निलंबित भी कर दिया है। उस सरपंच को पद से हटाने का नोटिस भी जारी हो गया है। और चलिए बात करें भोपाल की। आपको यहाँ पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोरोना के 72 नए मामले सामने आए। इसमें यहाँ पर सबसे अधिक इंदौर में मामले हैं। 19 लोग ठीक हुए। 360 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में है और रिकवरी रेट 98.6 है। पिछले 24 घंटे में 72 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। इसमें अधिक मामले इंदौर से हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। 360 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। पॉजिटिविटी रेट हमारी 0.012% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 प्रदेश की बनी हुई है। कल 61,584 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। और इंदौर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में यहाँ पर विरोध करने वाले आदिवासी छात्रों को 3 दिन बाद पुलिस ने बंधक जो है कॉलेज में आकर लिए जा रहे हैं। और बयान दरअसल बता दें आपको, यहाँ पर मामला 25 तारीख को मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन पर एक कार्यक्रम में आदिवासी छात्रों के साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भोजन किया और तभी कुछ छात्रों ने यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की थी। उसी बात को लेकर आज इंदौर के यहाँ पर जो है संस्कृत महाविद्यालय रामबाग में भंवर कुमार पुलिस कर्मियों का एक दल यहाँ पर कॉलेज पहुंचा और उन सभी छात्रों को एक क्लास में यहाँ पर नजरबंद कर दिया था। फिर सभी से पूछताछ की। छात्रों का कहना है कि हम अपनी जो है बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर 11 बजे से बुला के रखा है, हमको फोन लगा के बुलाया कि आपको कॉलेज में बुलाया है, आप कॉलेज में आए जल्दी से। हम ना तो खाना बना रहे थे, कोचिंग गए थे, कोचिंग से खाना बना रहे थे, वही छोड़ के हम सीधे यहाँ कॉलेज में आए और हमको यहाँ देखे तो इस तारीख के दिन शिवराज सिंह जी आदिवासी छात्रों से मिलने आए थे, लेकिन शिवराज सिंह जी को ये पता नहीं था कि वहाँ पर बेरोजगार युवा एकत्रित हुए हैं और उन्होंने बैकलॉग के खाली पदों को भरने की मांग करी है। हजारों युवा वहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने बैकलॉग के खाली पदों की मांग करने के लिए नारे लगाए और उसके पश्चात शिवराज सिंह जी वहाँ पर यह कहकर गए कि मैं बैकलॉग के पदों की भर्ती जल्द करूँगा। लेकिन उसके पश्चात ये नहीं पता था कि शिवराज सिंह जी इतने नाराज हो जाएंगे और एक तानाशाह शासक बनकर वो इस प्रकार का कृत्य करेंगे कि एक शिक्षा के मंदिर में आज युवाओं को इस 25 तारीख को शासन द्वारा आयोजित एकलव्य आदिवासी सम्मेलन था। उसमें विद्यार्थियों को रोजगार से संबंधित जानकारी देने और मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी बच्चों से चर्चा करने हेतु बुलाया गया था। और उस सम्मेलन में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो नारेबाजी और जो अनुचित व्यवहार किया गया है, उस संबंध में पुलिस जानकारी लेने आई है। इनको जब पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने सब जानकारी ली, हमसे लिस्ट ली कि कौन कौन विद्यार्थी गए थे। उसके बाद इनको बुलाया गया है। 12 बजे से ये विद्यार्थी यहाँ नहीं बैठे हैं। कुछ दिनों पहले एक सरकारी शासकीय कार्यक्रम में कुछ हुड़दंग किया गया था, उसके वीडियो फुटेज कुछ सामने आए हैं, तो उसमें छात्रों से पूछताछ के लिए यहाँ पे आए हुए। और बालाघाट जिले के तिरोड़ी क्षेत्र में यहाँ पर अवैध मैगजीन का कारोबार खूब फल फूल रहा है। प्रशासन के जिम्मेदार सब यहाँ पर कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले खबरें आती थी कि यहाँ पर तिरोड़ी की जनता अपने घरों में बड़े बड़े गड्ढे खोदकर मैगजीन निकाल रही है। यहाँ पर राजस्व और साथ ही वन विभाग के यहाँ पर जमीन से अवैध रूप से मैगजीन खनन कर बेचा जा रहा है। इन सबसे अलग बालाघाट निवासी इमरान कुरैशी नामक व्यक्ति कथित फेरोप्लांट के यहाँ पर नाम पर टीन का बड़ा सा यहाँ पर शेड बनाकर उसमें यहाँ पर मैगजीन डंप का अवैध कारोबार कर रहा है। और टीन शेड के अंदर बनी यहाँ पर मात्रा में मैगजीन ने दिखाई दिया, लेकिन प्लांट का यहाँ पर कोई अता पता नहीं मिला है। और हमने जब वहां पर मौजूद चौकीदार से बात करनी चाहे तो यहाँ पर उसने गोदाम मालिक का नाम तो बताया, लेकिन वहां
क्या काम होता है, सवाल पर इधर उधर की जो है बातें करने लगा था। नहीं, इसमें चूंकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो हम एसडीएम और कंसर्न एक रिव्यू की टीम बना करके माइनिंग के एक बंदा रख के हम उसकी जांच कराएंगे। तो इसके लिए भी वहाँ पुलिस प्रशासन को आप चेतावनी देंगे? नहीं, निश्चित तौर पे ये अगर कहीं से पुख्ता न्यूज़ आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। और से बात करेंगे गाजियाबाद की। आपको बता दें कि एसडीएम सदर विनय कुमार ने बताया कि यहाँ पर कई जगह से खबरें मिल रही थी कि यहाँ पर रैन बसेरे में लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए आधी रात को यहाँ पर जाकर फुटपाथ और साथ ही आसपास में देखा गया कि यहाँ पर कई लोग फुटपाथ किनारे ठिठुरते हुए पाए गए हैं। एसडीएम ने यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर रोड से उठने को कहा और कर्मचारियों की मदद से उन्हें यहाँ पर पास के ही रैन बसेरे में पहुंचाया। उनकी इस पहल को काफी सराहाया जा रहा है। अच्छा, जो लोग सड़कों पे हैं उनको तो प्रयास कर रहे हैं हम कि कम्युनिकेट करके और कन्विंस करके रैन बसेरों में ले जाया जाए। कुछ फैमिलीज़ फिर भी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, जो बेआसरा हैं, तो उनको प्रयास कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से हमको कंबल प्रोवाइड किए जाते हैं उनको लिस्ट करके और उनको कंबल वितरित किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक अभियान चल रहा है। इस झुग्गी में जितने लोग भी निवास करते थे, हमारे क्षेत्रीय लेखपाल ने सुबह से उनको आइडेंटिफाई किया और रात में हम उनको कंबल वितरित कर रहे हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जाए। फिर भी हम इनसे आग्रह यही करते हैं कि ये रैन बसेरों का लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं इससे कहीं बेहतर। वारब्रिंच में सहयोग स्थापित करने के लिए यहाँ पर लायंस बार एसोसिएशन के यहाँ पर वकीलों ने प्रदर्शन में यहाँ पर पहली बार सर्वसम्मति से यहाँ पर अध्यक्ष समेत यहाँ पर अन्य पदों पर मनोनीत करके यहाँ पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जो है उत्साह दिखा है। कन्नौज के यहाँ पर तिरवा तहसील में यहाँ पर लॉर्ड्स बार एसोसिएशन में यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पर संगठन के सभी सदस्यों ने यहाँ पर तहसील सभागार में बैठक कर वकील मनोज राजपूत को अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की है। इसके साथ ही यहाँ पर सदस्यों ने यहाँ पर सभी पदों पर मनोनीत करने के बाद माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज राजपूत ने बताया कि यहाँ पर हमेशा जो है कार्यों समेत यहाँ पर सभी साथियों के न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। कम से कम हड़तालें होंगी, अधिक से अधिक काम होगा, बातकारियों के बहुत हित में काम करेगी लायंस बार एसोसिएशन। और से बात करेंगे संभल की। आपको यहाँ पर अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक सम्मेलन के दौरान वृंदावन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के रोजगार सेवकों को यहाँ पर मानदेय वृद्धि और साथ ही एचआर पॉलिसी में यहाँ पर वृद्धि का ऐलान किया था। ऐलान होने के बाद में यहाँ पर जॉब कार्ड जारी नहीं हुआ और एचआर पॉलिसी का भी यहाँ पर कोई आदेश नहीं हुआ है और इसी को लेकर संभल के यहाँ पर रजपुरा ब्लॉक परिसर में यहाँ पर सभी रोजगार सेवक अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 दिसंबर से धरना पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको देखिए यहाँ पर बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और लोगों को यहाँ पर सख्त चेतावनी दी गई कि यहाँ पर लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकले और नए साल को लेकर के यहाँ पर उन सभी जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी जहां पर लोग इकट्ठा होंगे। और इसी को देखते हुए फरीदाबाद ट्रैफिक यहाँ पर SHO जगजीत सिंह ने बताया कि यहाँ पर लोगों को पहले प्यार से समझाया जाएगा और अगर लोग मानते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ट्रैफिक ताऊ की यहाँ पर माने तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप लोग सही रहेंगे तो हम भी सही रहेंगे। बिना वजह कोई भी यहाँ पर 10 बजे के बाद बाहर घूमता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबको ट्रैफिक ताऊ की राम राम जी। हमारी तैयारी पूरी है। पहले तो सारे देशवासियों के नया साल मुबारक हो, आपके उसमें खुशियाँ लाए और भाई थोड़ी ही खुशियाँ जो महामारी चल रही है इसका बचाव रखो और घर से कम निकलो, जो ज़रूरी काम के लिए वही निकलो, ज़्यादा मस्ती लेने की ज़रूरत नहीं। ये जनता को सोचना चाहिए, देश के ऊपर इतनी बाहरी महामारी आई हुई है तो जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस तो अपनी तरफ से मुस्तैद है। जब भारतवर्ष का एक नागरिक इसमें सहयोग नहीं देगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से नाकाबंदी लगाए खड़े हैं। अगर कोई हो लड़ा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन नहीं। और फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्वास्थ्य की यहाँ पर जांच की जा रही है। जगह जगह पर सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ नशे से यहाँ पर दूर रहने के लिए भी उन्हें जानकारी दी जा रही है।
सिविल हॉस्पिटल के अपर डॉक्टरों के द्वारा गांव खंदावली के यहाँ पर सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों के आंख दांत की जांच की गई और इसके साथ ही यहाँ पर गांव में स्वास्थ्य विभाग की और शिक्षा विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से ग्रामीणों को अपन नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। डॉक्टरों ने हमें कई लोगों ब्रश और दांत सफा करने के लिए दिया है, जो दांतों में बदबू आती इसलिए, और कई चीज़ों का इलाज किया है यहाँ पर। कि क्या क्या किस चीज़ क्या क्या लगा था? धूम्रपान और शरीर के जो अंग के उसके लिए बताया है डॉक्टरों ने। और क्या कहा है? डॉक्टरों ने क्या है कि धूम्रपान जो घर पे करते हैं उनसे मना करने के लिए किया गया है, और आने वाले समय में जो हम होंगे। आप स्कूल में पढ़ते हो, आप देखते हो गांव में कितना धूम्रपान, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट कितनी ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है। तो कैंप अच्छा लगा है? हाँ, ये अच्छा लगा। तो गांव में मैसेज दोगे आप? हाँ, सभी को जाके? हाँ जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।